गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम अजय डेहरिया ब्लॉग पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह के हो रहे थे 7 और मैं कर रही थी भगवान जी के मंदिर की सफाई, क्योंकि हस्बैंड जी चले गए थे सुबह धूप बत्ती दीप जला के और उनको बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने बोला ठीक है, तुम धूप बत्ती दीप जला दो, उसके बाद मैं साफ कर लूंगी। तो मैं भगवान जी की जो मूर्ति वगैरह उसमें धूल वगैरह थोड़ी मैट गई थी फोटो वगैरह पे। क्या है ना गाइस, इधर बाहर फोटो मतलब काम चल रहा है, तो मतलब कटोरे के काम चल रहे हैं, तो पूरी धूल मिट्टी घर के अंदर ही आती है, हमें रोज साफ सफाई करना ही पड़ता है। तो मैंने कर ली थी फोटो को साफ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ भगवान जी के बर्तन को धोकर लेकर आ जाती हूँ। तो मैंने लेकर आ गई थी भगवान जी के बर्तन को धोकर। तो भगवान जी को जल रख देती हूँ मैं, और बाकी जो बर्तन है मैं रख देती हूँ साइड में। तो उसके बाद मैं कर लेती हूँ भगवान जी को प्रणाम। तो मैंने भगवान जी को सच्चे मन से प्रणाम की, और प्रणाम करने के बाद चलूंगी मैं अपने काम करूंगी। तो उसके बाद चलते हैं, अब अपने काम कर लेते हैं। तो मैं बेटी को पानी नहलाना है मुझे, तो मैंने बेटी को पानी नहला लूंगी। तो बेटी को मैंने पानी नहला दी थी, अब उससे मैंने कपड़े वपड़े पहना के उसको मैं रेडी करके ट्यूशन भेजना है। तो मैंने इसको तैयार कर लेती हूँ फट से। तो मैं इसको तैयार कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना है, तो पर मैं उसको तैयार करके और उसको भेजूंगी स्कूल। स्कूल नहीं, सॉरी, ट्यूशन जाएगी। स्कूल की तो अभी छुट्टी चल रही है उन लोग की। तो मैंने उसको तैयार कर दी थी, उसको कंघी कर दी थी। कंघी करके एक क्लिप लगा दूंगी छोटी सी। तो उसको बोल रही थी मुझे ये वाली क्लिप लगाना है, तो उसको मैंने क्लिप लगा दी थी और वो फिर तैयार हो गई थी। और वो तैयार हो गई थी, उसको देखिए, और वो तैयार होने के बाद आपको दिखा रही थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो वो थोड़ी सी नाचती बहुत अच्छी है, तो नाच के भी दिखा रही थी। उसके बाद बोलती है कि मुझे मैगी ही खाना है, तो नाश्ते में। तो उसके लिए मैंने मैगी बनाई थी। तो वो बोल रही थी कि मुझे, मतलब रो रही थी कि मुझे, मैं बोली जल्दी खा लो, जल्दी टाइम हो गया ट्यूशन का, क्योंकि सारे बच्चे ट्यूशन चले गए थे, ये लेट हो गई थी, तो इसके लिए रोने लगी थी। फिर उसने मैगी खाई और फिर अच्छे से खुश होते हुए बोली कि अब मैं जा रही हूँ। तो बोलती है कि अब मैं साइकिल से जाऊंगी, पैदल नहीं जाऊंगी। तो उसको मैंने साइकिल निकाल के दी, फिर उसने अपनी साइकिल में अपने बैग को टांगी पीछे सीट पे, और सीट में अपने बैग को टांग लेती है, और फिर उसके बाद जाती है चलाते हुए। तो वो जा रही थी साइकिल लेकर, तो उसका भाई को, मतलब मेरे बेटे को बोल दी मैंने कि इसको छोड़ के आओ, क्यों ना, वहां पर देखिए वो ट्रैक्टर खड़ा है, तो इधर काम चल रहे हैं, मजदूर बहुत है, मतलब काम वगैरह चल रहे हैं, तो गाड़ी वगैरह आती है, तो बच्चों को जाते समय बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं बोली इसको आप छोड़ के आओ। जेसीबी चल रही थी उधर, तो वो छोड़ के आ गई। और ये देखिए काम चलता है, तो ये देखिए पाइप राड वगैरह कैसी पड़ी रहती हैं, तो डर लगता है बच्चे गिरने का। ये देखिए किस तरह से राडें पकड़ी है, मतलब पड़ी है। और ये ईंट वगैरह तो ऐसा लगता पूरे रोड में ही पड़ी थी, फिर हमने उठा उठा के इसको साइड में किए कुछ रीट को। और मेरी गाड़ी भी वहीं साइड में खड़ी है, तो डर लगता है, काम चलता है तो इधर। तो फिर गड्ढे वगैरह हुए थे सब नालियों के आसपास। उसके बाद मैं आ गई घर के अंदर, और घर के अंदर के बाद मेरे ये बेड वगैरह मैंने साफ नहीं की थी, बस बेड वगैरह मुझे साफ करना पड़ेगा। और क्योंकि ना बच्चे सोए थे, तो उनको उठाने का मन नहीं करता, छुट्टी चल रही ना, तो बच्चे छुट्टी के समय उनको सोने का होता है। तो मैंने नहीं उठाई थी बच्चों को, बच्चे सोए रहे। और बच्चे जब उठे तो फिर मुझे साफ करना पड़ेगा, और फिर मैंने झाड़ू पोछा कर ली थी, फिर से मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे सो के उठते हैं तो थोड़ा कचरा और हो जाता है, और बेड वगैरह फिर से साफ करो तो घर में कचरा फिर से हो जाता है। तो इसलिए मैं बेडशीट को उठा लेती हूँ और अच्छे से साफ करूंगी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से बेडशीट को उठा के साफ नहीं की थी। मैं क्या करती थी, ऊपर से कपड़े से साफ कर देती थी बेडशीट को। तो आज मुझे बेडशीट उठा के करना पड़ेगा, क्योंकि बेडशीट में बहुत कचरा हो गया था, और ये मेरी जो है पूरे बिस्तर नीचे खसक गए थे। तो मैं वो नीचे साइड गद्दे रखती हूँ, और ऊपर साथ ये गथरी रख देती हूँ, आपके इधर क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। तो इसको बिछा लेती हूँ, और इसको बिछाने के बाद क्या होता है ना, पानी वगैरह गिरता है तो इसी पे रह जाता है, गद्दे पे नहीं जाएगा। तो मैंने इसको बिछा ली थी अच्छे से। तो इसको बिछाने के बाद मैं बेडशीट बिछाऊंगी, और ये मेरी गरम बेडशीट है, ये ठंड के समय ही बिछाते हैं हम लोग। अब तो गर्मी जाएगी तो इसके बाद कॉटन के बिछाएंगे हम लोग। तो ये ठंडी के समय की बेडशीट है, तो इसको बिछाती हूँ। अभी ठंडी अभी कुछ दिन और लग रही है, पहले तो थोड़ी धूप हो रही थी, तो मतलब गर्मी लगने लगी थी। अभी फिर से ठंड वापस आ गई ऐसा लग रहा है, तो इसलिए बिछाना पड़ता है। तो कुछ दिन के लिए, बाहर तो वैसे गर्म मौसम है और अंदर थोड़ी ठंड है, तो इसलिए बिछा लेती हूँ कुछ दिन और। तो एक हफ्ते, मतलब एक हफ्ते और बिछा लूंगी, उसके बाद
कॉटन की बेडशीट निकालूंगी। तो इसको मैंने अच्छे से बिछा ली थी और ये बार बार खसक रही थी, तो मुझे गोल गोल घूम के सब तरफ अच्छे से बिछाना पड़ रहा था। और ये बेडशीट ना थोड़े क्या है ना, बेड बड़े है और बेडशीट थोड़ी छोटी पड़ जा रही बेड के लिए, तो मुझे आड़े पे बिछाती हूँ। अगर मैं खड़े पे बिछाऊंगी तो पूरी बेडशीट नहीं आती बिस्तर पे। तो ये देखिए ऊपर साइड थोड़ा सा खाली रह ही जाता है, क्योंकि ये बेडशीट छोटी पड़ जाती है और बेड बड़े पड़ गए। ये बेड थोड़े बड़े है इसी कारण से। तो इसके बाद मैंने खिड़की को थोड़ी सी और खोल दी थी कि उजाला आएगा तो मैं जल्दी से कर लूंगी। उसके बाद मैंने सारी तकिया को जमा दूंगी, सारी तकिया को रख दी थी। और ये जो बेडशीट एक्स्ट्रा होते हैं हमारे घर में, तो इसे रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो मुझे यहीं पर रखना पड़ता है, साइड में पतले वाले हैं वो। और ये मैं कम्बल को फोल्ड कर लूंगी। कम्बल को फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर तकिए के साइड रख देती हूँ, क्योंकि कहाँ रखूंगी, अगर बेड पे रखूंगी तो बच्चे आएंगे तो बच्चे पूरा गंदा कर देंगे, तो इसलिए मैं तकिया के ऊपर ही रख देती हूँ इसको। तो तकिए के ऊपर रख दूंगी और इससे मेरा बेड भी सेट हो गया, अच्छे से हो गया है। तो अब चलिए, अब मैं लगा लूंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बेड साफ करने के बाद फिर से कचरा हो ही जाता है, तो मैं फट से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू में, और एक बार में क्या होता है ना, मैं एक रूम में झाड़ू लगाती हूँ तो सभी रूम से भी निकाल लेती हूँ एक एक बार झाड़ू, क्योंकि इधर कचरा करके करते मतलब उधर भी ऐसा लगता है कि कचरा ही है, तो इसलिए मैं उधर से भी निकाल लेती हूँ। और रूम भी तो इतने बड़े हैं नहीं कि जो मतलब कचरा ना हो, तो मैं इधर साइड से भी उधर से भी निकाल के लेकर आ जाती हूँ। तो सारे मैंने पलंग के बेड के नीचे से सबसे कचरा निकाल ली थी, टेबल वेबल के नीचे से, और दरवाजे के पीछे से भी हटा के निकाल ली थी कचड़े को। अब चलते हैं दूसरे रूम से भी लेकर कचड़ा आ जाते हैं। तो ये देखिए इतने कचड़ा फिर भी निकल गया है। और ये मेरी नवी नई झाड़ू है, तो मतलब इसमें तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन झाड़ू का ही कचड़ा ज्यादा निकलता है, तो झाड़ू से ही झड़ रहा था ये कचड़ा। जितना कचड़ा घर का नहीं होता उतना तो झाड़ू का ही निकल रहा था। तो मैंने दूसरे रूम से भी झाड़ते हुए लेकर आ गई थी। अब चलूंगी मैं किचन में, किचन से भी झाड़ना है मुझे, तो किचन से भी झाड़ के लेकर आ जाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि किचन में भी मतलब जाना आने के कारण और कचड़ा हो गया था। तो सभी तरफ से मैं अच्छे से झाड़ के लेकर आ गई थी। और ये मैं लेकर आ गई सूपी छोटी वाली, और इसमें मैं कचड़े को उठा लूंगी, कचड़े को उठा के रख लेती हूँ और डस्टबिन में डाल दूंगी। तो ये देखिए झाड़ू का ही पूरा निकला है, झाड़ू से मतलब इसका जो निकलता है बारीक बारीक सा, तो पूरा वही कचड़ा निकला है ज्यादातर तो और कुछ दिन तो टाइल्स में ऐसा लगता है चिपक रहे वो। और तो फिर ये देखिए मैं इसको, अगर थोड़ा सा पानी गिर जाता तो और चिपचिप लगता है। अब मैं भर लेती हूँ अपने कैंप में, मतलब कैंपर में पानी, जो बोतल है हमारी, तो उसमें भर लेती हूँ पानी नल वाली बोतल में। तो इसको मैं भर लूंगी और इसे मैं एक साथ ही डाल देती हूँ। मैं से उठती नहीं है बोतल ये, पर थोड़ा सा एक बार अगर आपने उसको उठा के एक बार पूरा पानी ऐसे लुढ़का दिए तो पूरा वेट उसी में चले जाता, तो आपको हल्का हो जाता है, मतलब कुड़ाने में दिक्कत नहीं होती है। तो मैं पानी भर लेती हूँ उसमें, और मैंने पानी भर ली थी। अब इसका लगा लेती हूँ मैं ढक्कन। अब ढक्कन लगा के चलिए इसे मैं रख देती हूँ टेबल पे। तो मैं ये टेबल पे ही रखती हूँ इसको, ये पानी की बोतल को, क्योंकि बच्चे वगैरह सब यहीं से पी लेते हैं और हम लोग यहीं खाना वाना वगैरह भी यही रूम में खाते हैं, तो इसलिए यहीं पर टेबल पे ही रख देती हूँ पानी को। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैं बनाऊंगी अब चाय, क्योंकि मेरे सारे काम तो अब हो चुके थे, बस मैं अब चाय बना के थोड़ी देर बैठूंगी, मतलब चाय पीऊंगी। तो इसलिए मैं चाय के लिए रख दी थी पानी गर्म होने के लिए। अब इसमें पानी में डाल दूंगी चाय पत्ती, अदरक भी डाल दी थी मैंने, और 2 चम्मच शक्कर डाल दी थी, क्योंकि मुझे चाय थोड़ी सी हल्की सी मीठी अच्छी लगती है। तो मेरी चाय अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, तो इसमें अब मैं डाल दूंगी लास्ट में दूध, और दूध डाल के मैं इसको पकने दूंगी अच्छे से। तो ये मैंने दूध डाल दी थी, और दूध डालने के लिए मैं अच्छे से पका लूंगी इसे। और चाय मेरी अच्छे से पक चुकी थी, अब मैं इसे छना लूंगी और छना के चलती हूँ रूम में। अब रूम में थोड़ा सा बैठ के अच्छे से शांति से पीऊंगी। और मेरा बेटा भी बाहर खेल रहा था, मैं उसको बोल रही थी कि आ जाओ। उसको मतलब मेरे बेटे को ना पास्ता, आपको बताई थी कि उसको बहुत पसंद है खाने में, तो बोल रहा था कि आज भी मुझे पास्ता ही बना के देना। तो मैंने उसके लिए पास्ता बनाई थी, वो बाहर ही खेल रहा था, नहीं आया था। तो मैंने अपने लिए ले ली थी थोड़ा सा नाश्ता, और एक ब्रेड ले लेती हूँ चाय के साथ खाने के लिए। तो मैं थोड़ी देर बैठ के आराम से नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं चाय चाय
चाय के साथ मेरे को पता नहीं क्यों मैं एक ब्रेड या टोस्ट कुछ ना कुछ खाती हूँ। तो या बिस्किट हो, कुछ भी, मतलब एक या दो ही हो जा, बस हो गया। तो मेरे को अच्छा लगता है, तो मैंने एक ब्रेड ले ली थी। और ये ब्रेड हमें, ये देखिए, तो मैं ब्रेड को खाते खाते मतलब टीवी भी देख लेती हूँ थोड़ा सा। तो क्योंकि टीवी चल रही थी तो मैं बोला न्यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि कुंभ के मेले के बारे में कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है, भगदड़ के बारे में, तो वही मैं देख रही थी और चाय पीते जा रही थी। और ये नाश्ता में पास्ता बनाई थी बच्चे के लिए, तो मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा बन गया था मैं से आज। और बेटी मेरी मैगी खा के गई, तो वो पास्ता नहीं पसंद करती, पास्ता नहीं खाती है वो, तो मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ले ली थी। बच्चे लोग खाते हैं तो क्या करें, बच्चे के लिए बनाना पड़ता है। मैं डेली नहीं बनाती, वैसे कभी काली बनाती हूँ, हफ्ते में एक आधी बार बन गया या 2 बार बन गया, उससे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये खाना भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो ये कम ही बनाती हूँ मैं, कभी काली बनाती हूँ। तो मैं बैठ के थोड़ी देर नाश्ता कर लेती हूँ। और हस्बैंड मेरे तो नाश्ता करके जाते ही नहीं है, उनको बोलते हूँ तो बोलते हैं कि नहीं नाश्ता नहीं करूँगा, तो वो नाश्ता ही नहीं करते हैं। और नहीं तो अगर वो नाश्ता करते तो मुझे जल्दी सुबह बनाना पड़ता और मैं बना दूंगी, पर वो बोलते कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो चाय बना, अब मैं आ जाती हूँ किचन में और किचन में बना लूंगी आज काली उड़द दाल की सब्जी भी, और इसके ही बड़े बनाऊंगी मैं। और इसके बड़े मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। तो ये इसको मैंने ओवरनाइट रख दी थी फूलने के लिए दाल को। और ये दाल देखिए कितने अच्छे से फूल गई है, टूट रही है, मतलब हाथों से नाखून से टूट रही है, तो समझ जाइए दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। और इसके जो छिलके हैं ये देखिए, इसके छिलके को हमें अच्छे से साफ करना है। तो इसके लिए मैं ले लूंगी एक बड़ा सा बर्तन, और ये बर्तन में इसको डाल लूंगी, थोड़ी थोड़ी दाल डाल के मैं इसे अच्छे से साफ करूंगी। पूरी दाल नहीं लूंगी, थोड़ी थोड़ी करके हम धोएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नल के नीचे। तो नल में मैंने इसको रख दी थी, और इसको हमें अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के धोना है, क्योंकि ये इसके छिलके जो है हमें अलग करना है। तो ये देखिए इसके काली दाल के क्या होता है ना, इसमें बहुत दिक्कत होती है छिलके थोड़े साफ करने के लिए। अगर आपको धुली दाल हो, मतलब धुली मतलब जो बिना छिलके वाली दाल है, उससे भी बना सकते हैं। पर जो टेस्ट ये जो छिलके वाली दाल में मिलेगा, वो टेस्ट आपको उस वाली दाल में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इसमें थोड़ी सी मेहनत जरूर है, पर टेस्ट तो उतना, जितना जिसमें मेहनत होता है उसमें टेस्ट भी होता है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर ही लेती हूँ इसके लिए। तो मैंने थोड़ी सी दाल को, और ये देखिए इस तरह से सारे छिलके निकल जाते हैं। आप इसको ऐसे 2-4 बार करोगे तो इसके पूरे ही छिलके निकल जाते हैं। तो इसको रगड़ते जाओ और पानी डालते जाओ और इसको छनाते जाओ, तो छिलके इसी तरह से निकल जाते हैं। तो इसको मैं ऐसे करते करते 2-3 बार कर लूंगी, और इसको ऐसे हाथों से करके ऐसे हिला के, ऐसे पानी को पूरा हिला के, और आप एकदम से छनाओ। तो क्या होता है ना, उसके जो छिलके ऊपर होते हैं तो वो आ जाते हैं और पानी से निकल जाते हैं। तो इस तरह से इसको साफ कर लेती हूँ मैं अच्छे से। और ये देखिए कितने अच्छे से मेरे छिलके निकल जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सभी दालों को अच्छे से साफ कर लेना है। तो मैंने सभी दालों को अच्छे से साफ कर ली थी। ये देखिए इसके छिलके मैंने निकाल ली थी। जरूरी नहीं आपको पूरे छिलके निकालना है। और ये छन्नी ले ली थी मैंने, छन्नी मतलब गड्ढे वाली जो छन्नी होती है हमारी रोटी रखने की, तो उसमें मैंने इसको दाल को रख ली थी, और इसके नीचे एक प्लेट रख दी थी कि इसका पानी निकलेगा, दाल की सब पूरा पानी निकल जाए तो इसको हम मिक्सी कर लेंगे दाल को। तो मैंने मिक्सर में से सभी दाल को पीस ली थी। और ये देखिए इसे हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए रवे से थोड़ा मोटा पीसना एकदम। और ये हरी मिर्च की चटनी है, जिसमें है 4-5 हरी मिर्च और 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक थोड़ा ज़्यादा लेते हैं इसमें। और इसके बाद 6-7 लहसुन की कली है, और हरी धनिया है, इसमें हरी धनिया डाली हूँ। और इसके बाद इसको मैंने मिक्सी कर ली थी। और सूखे मसाले ले लूंगी, तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच नमक, टेस्ट अनुसार नमक डालें आप। और ये प्याज, कटी हुई प्याज डाल लूंगी, और ये हरी धनिया डाल लूंगी। हरी धनिया को डालने के बाद सभी को मैं अच्छे से मिला लूंगी। सभी को हमें अच्छे से मिलाना है, क्योंकि इसे दवा मतलब अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे देखिए इस तरह से हाथों से अच्छे से मिलाना है हाथों से। तो सभी को मैं मिला लेती हूँ।
तो मैंने सभी को मिला के इस तरह से बना ली हूँ। ये देखिए अच्छे से हाथों से मिलाई थी और ये हमारी दाल रेडी है। अब इसके हम बनाएंगे बड़े। तो इसी की मैंने सब्जी भी बना ली थी। अब इसके बड़े बनाना है हमें, तो इसके लिए मैं कढ़ाई में डाल लूंगी तेल, और तेल डालने के बाद ये अच्छे से गर्म हो जाएगा जब हमारा तेल, तब इसमें हम बड़े बना के डालेंगे। तो ये देखिए हाथों से बनाएंगे हम बड़े को। तो इसके लिए मैं ले लूंगी हाथों में पानी, और पानी हाथों में लगाना है हमें, दोनों हाथों में। और थोड़ी सी लोई, जो रोटी की लोई रहती है उतनी बड़ी हम ले लेंगे, मतलब छोटी लेंगे रोटी की लोई से, और उसको हाथों से इस तरह से दबाते हुए, हाथों से इस तरह से थपका देते हुए, दबाते हुए, और ये देखिए इस तरह से हमें बड़े बनाना है। तो इसे हम डाल लेते हैं तेल में। तो इसी तरह से डाल के हम तेल में पका लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सभी को मैं इसी तरह से बनाते जाऊंगी और सभी को इसी तरह से कढ़ाई पे डालते जाऊंगी। और हमको कढ़ाई को मतलब अभी शुरू में तेज रखना है आज, और ज्यादा गर्म ना हो तेल, क्योंकि अंदर से पकेंगे, मतलब कच्चे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हम हाथों में पानी लगाते जाइए और सभी बड़े को इसी तरह से बनाते जाइए। तो मैंने डाल ली थी कढ़ाई पे, ये देखिए, और इसको अच्छे से पकाएंगे हम, मतलब तेज आंच पे ही पक रहे हैं। अगर ज्यादा बड़े डल जाते इसमें तो तेज आंच में मतलब अच्छे से हो जाते, क्योंकि इसमें थोड़ी आंच ज्यादा लगती है। तो ये देखिए इस तरह से मैं पलटा के उलटते पलटते अच्छे से सेक लूंगी सभी बड़े को। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इसकी सब्जी भी बना ली थी और ये बड़े भी बना ली थी थोड़े से। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे निकाल लूंगी और अच्छे से फ्राई करना है इसे हमें। अच्छे से फ्राई कर ली थी मैंने और एकदम ही क्रिस्पी बने थे ये। और ये देखिए किस तरह से दिखते भी है और बहुत अच्छे दिखते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। तो मैं सभी को इसी तरह से सेक लूंगी। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से खाती है, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है इसकी सब्जी और बड़े। और ये क्या है ना, छिलके वाले से ही बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप बिना छिलके के भी बनाना चाहो तो वो भी अच्छे बनते हैं खाने में, पर इतना है कि थोड़ा सा अंतर हो जाता है, उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है और इसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, बस इतना ही होता है। तो मैं सभी बड़े को अच्छे से निकाल लेती हूँ। और ये देखिए मैंने सभी को बना ली थी और प्लेट में निकाल ली थी। और ये देखिए कितने सारे और भी बन गए थे मेरे ये। इसको भी बना के मैंने प्लेट में रख ली थी। आप इसको चाहे तो भजिया की तरह भी डाल के बना सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ बनाई हूँ भजिया की तरह डाल डाल के, अगर आपसे वो गोल गोल नहीं बनते हैं। उसके बाद मैं बना लेती हूँ पूड़ी। मैंने आटा लगा के रख दी थी, और वो आटा मेरा मतलब रख दी थी आटा लगा के। और आटा मेरा जब तक हो रहा था, फूल रहा था, तब तक मैंने पकोड़े बना ली थी। अब मैं बना लेती हूँ पूड़ी, और पूड़ी बना के हस्बैंड को दे देती हूँ खाना। हस्बैंड बोल रहे थे उनको भूख लग रही थी, तो जब तक मैंने उनको दे दी थी बड़े, और उसमें चाट मसाला डाल डाल के बड़े में उन्होंने खा लिए थे, उनको अच्छा लगे, बहुत अच्छे लगे बड़े। अब उसके बाद मैंने पूड़ी के लिए आटा लगा के रखी थी पहले ही, तो अब मैं पूड़ी सेक लेती हूँ। तो ये देखिए पूड़ी अगर आटा लगा के हम थोड़ी देर रख देते हैं पूड़ी का, और इसको थोड़ा सा टाइट लगा के हल्का सा रखो, तो ये देखिए कितनी फुली फुली पूड़ी बनती है। और मेरी पूड़ी बहुत अच्छी बनती है फुली फुली, क्योंकि मैं आटा लगा के और अच्छे से रख देती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो और इससे ज्यादा मोटा नहीं बेलना पूड़ी को, नहीं तो फूलती नहीं है। तो मेरी पूड़ी देखिए बन चुकी है, और सारी 3-4 पूड़ी को मैं अच्छे से सेक लेती हूँ। और तेज आंच में ही पूड़ी को सेको तो बहुत अच्छे से सिकती है, अगर धीमी धीमी आंच में सेको तो पूड़ी नहीं फूलती है। तो मेरी पूड़ी बन चुकी थी गाइस। अब मैं लगा लेती हूँ हस्बैंड के लिए खाना। तो इसके लिए मैंने ले ली थी प्लेट पे चावल। मैंने चावल निकाल ली थी, और इसके बाद मैं रख देती हूँ एक कटोरी। और कटोरी पे मैंने जो बड़े की सब्जी बनाई थी, ये देखिए इस तरह से मैंने बनाई थी बड़े की सब्जी। और मेरे ये वीडियो पे अगर आपको देखना है कैसी बनी थी ये सब्जी, तो मैंने वीडियो पे डाली हूँ पहले ये बड़े की सब्जी, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो ये देखिए इसको मैंने सब्जी को निकाल लूंगी। अब मैं इसमें रसा निकाल लेती हूँ सब्जी का। तो सब्जी का रसा डाल लूंगी मैं कटोरी में। तो ये देखिए सब्जी का रसा भी डाल दी मैंने। अब मैं रख लेती हूँ इसमें पूड़ी। तो मैंने हस्बैंड के लिए थाली लगाई हूँ, तो 4 पूड़ी रख दी हूँ। अब इसमें जो मैंने बड़े बनाई थी वो भी रख दूंगी। तो मैंने ये देखिए रख दी हूँ। और गाइस आप बताइए आपको हमारी थाली कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हस्बैंड को दे देती हूँ खाने के लिए।